ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। This budget actually challenges us on the other front. आपने आज के बजट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों के रेट्स को बढ़ाया है। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोज बड़ी पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने 2024 का बजट रिलीज किया है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव वे में दोनों ही तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है इस बजट को, और बहुत से सेक्टर में अच्छा खासा इम्पैक्ट भी पड़ा है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में हम लोग जरूर से बात करेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे भाई कि जैसे ही यहाँ पर निर्मला जी ने बजट के बारे में बात की और 15% से 20% जैसे ही शॉर्ट टर्म पर टैक्स लगाया 5% बढ़ा के, मार्केट में जो रेड कैंडल देखने को मिली है ना, वो अनबिलीवेबल थी। बट उसके बाद मार्केट ने कैसे रिकवर किया है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, ये एक ऐसा खास डॉक्यूमेंट होता है ना कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हर साल सबमिट किया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट में पूरे साल का बनाया हुआ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो यहाँ पर इंक्लूड होता है, जिसमें पूरे साल के लिए अलग अलग स्कीम हुआ है, सेक्टर डिपार्टमेंट के लिए जो है एलोकेशन हुआ, इसमें टैक्स स्ट्रक्चर और रेट में होने वाले जो चेंजेस है वो भी शामिल होते हैं। यहाँ पर साथ ही जो गवर्नमेंट होती है कुछ नई स्कीम्स को भी अनाउंस किया जाता है, और साथ ही साथ जो फुल बजट होता है ओवरऑल वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सबमिट किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो शेयर मार्केट है वो कैसे इम्पैक्ट की इस बजट से। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं या शॉर्ट टर्म की बात करूं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही खराब आप कह सकते हो अभी तक का बजट आया है। क्योंकि भाई देखिए, गवर्नमेंट अगर आप शॉर्ट टर्म जा रहे हो तो अभी तक 15% जो है टैक्स लगता था, अब वो बढ़ा के 20% कर दिया है। एंड लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो कि लॉन्ग टर्म यहाँ पर 1.5 साल का माना जा रहा है, वो यहाँ पर 10% से बढ़ाकर 12.5% बढ़ा दिया गया है। अब आप ये सोचो, अगर आप सोचते हो कि भाई मैं 6 महीना रख लूं, मुझे प्रॉफिट मिला है इस स्टॉक में, क्यों ना मैं बेच दूं, इस पर तो 12.5% आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल है, अगर 1 दिन 2 दिन भी पहले बेच दोगे तो वो वहां पर शॉर्ट टर्म में ही आ जाएगा, जिस पर आपको 20% का जबरदस्त झटका देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें ब्रोकरेज, एएमसी चार्ज और आपका जो सर्विस टैक्स ड्यूटी होता है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जब आप परचेज करते हो, ग्रो में तो हिडन रहते हैं, जरोधा में भी ऊपर ही आपको शो कर जाता है, तो ये सब को छोड़ने के बाद ही आपको यहाँ पर 20% और 12.5% देना होता है। और जाहिर सी बात है, मार्केट 4 साल से अभी तक एक जबरदस्त करेक्शन हम लोगों को नहीं दी है। करेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग आती है वो 5 से 10% मार्केट गिरती, करेक्शन में 20 से 30% गिरती है। हर 4 साल में एक बार मार्केट जरूर गिरती है। तो 2024 चल रहा है, अभी ये पूरी तरीके से बीता नहीं और मार्केट का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं, जैसा कि आप जानते हैं कि बजट के बाद मार्केट में काफी सारे मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो इस टाइम पे ऐसी कोई तो चीज होगी ना जो आपकी मार्केट को नेविगेट करने में मदद करेगी, वो है आपका यहाँ पर पेशेंस और प्रिपरेशन। पेशेंस तो आप जानते हो कि मार्केट में कितना ही जरूरी है, लेकिन हाँ, कभी भी आप लोग को ये चीज ध्यान रखनी है कि बहुत प्रेशर में यहाँ पर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, और इमोशनली तो बिल्कुल नहीं। एंड ऑल्सो जो भी आप यहाँ पर फैसला लीजिए उसको बहुत ही सोच समझ के यहाँ पर मार्केट में एग्जीक्यूट करिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब बात करें वहां प्रिपरेशन की, देखिए आपने बहुत सारी जो है स्ट्रेटेजी पर काम किया होगा ऑलरेडी, जिससे आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। लेकिन इन सब के अलावा एक बहुत जबरदस्त चीज है जो आप यहाँ पर कर सकते हो, वो है डाइवर्सिफिकेशन ऑन योर पोर्टफोलियो। देखिए, आजकल जो गोल्ड है वो काफी आप कह सकते हो कि पॉपुलर एसेट है। साथ ही साथ क्रिप्टो के बारे में कौन नहीं जानता, उसमें भी बहुत सारे इंडियंस हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। सो इन सभी ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड क्रिप्टो जो है वो काफी अच्छी चीज है। अरे हाँ, मुझे क्रिप्टो से याद आया अबाउट कॉइन स्विच के बारे में। देखिए, काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, सभी जानते होंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अभी रिसेंटली में जो वजीर एक्स पे यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई जब इतनी बड़ी चीजें हैक हो सकती हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे भरोसा कैसे किया जाए। तो आपको इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है और ऐसे प्लेटफॉर्म से बच के रहना है, ठीक है। देखिए, अगर आप बहुत रिसर्च करके यहाँ पर प्लेटफॉर्म चूज करोगे तो एक ही प्लेटफॉर्म आएगा, वो है कॉइन स्विच। ये यहाँ पर पूरी तरीके से आप एश्योर रह सकते हैं सिक्योरिटी को लेके। जो भी क्रिप्टो के ट्रेडर हैं यहाँ पर, जो कि भारत में क्रिप्टो के ट्रेडर हैं, वो यहाँ पर एश्योर रह सकते हैं सिक्योरिटी को लेके। देखिए, जो भी यहाँ पर फंड रहेंगे आप सभी के या हमारे, वो यहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं। और जाहिर सी बात है, इसको सबसे पहले लेकर ये जो है सिक्योरिटी को लेकर कॉइन स्विच वाले सबसे आगे रहते हैं,
कि भाई उनकी जो मेन प्रायोरिटी होती है वो होती है यहाँ पर फंड ऑफ सिक्योरिटी की। केवल यही नहीं कि सिक्योरिटी पर ही ध्यान देते हैं, आपका फंड सेफ एंड सिक्योर रहता है, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। इसके साथ ही कॉइन स्विच बेस्ट इन क्लास पार्टनर के साथ काम करता है टू स्टोर देयर कस्टमर होल्डिंग सेफली। अच्छी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ISO सर्टिफाइड है एंड आल्सो कॉइन स्विच एक FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, तो ये बात का जरूर से ध्यान रखिए। सबसे बेस्ट बात यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा यूजर का यहाँ पर ऑलरेडी भरोसा है, ट्रस्टेड है यहाँ पर, तो आप भी इजीली जो है इन पर आराम से भरोसा कर सकते हो, जबकि इतने यूजर ऑलरेडी कर रहे हैं। देखिए इनके ऐप पर यूजर के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होता है उसकी सुविधा दी गई है, वो काफी सिक्योर चीज है, वो होना भी चाहिए सभी प्लेटफॉर्म पर, तो वो चीजें यहाँ पर जो है पूरी तरीके से दी गई हैं। इससे फायदा ये होता है ना कि जो आपके अकाउंट्स हैं वो पूरी तरीके से सेफ रहते हैं, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। जब आप OTP वगैरह डालो, 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन करो, तभी ये सारी चीजें शो होती हैं। आपका जो विड्रॉ होता है, जो डिपॉजिट होता है, जो चीजों को आप ट्रांसफर करते हो, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योर रहती है इसके थ्रू। और इसीलिए इसमें SSL और TLS, जिसका फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, इन दोनों ही प्रोटोकॉल को पूरी तरीके से यूज भी किया जाता है। और हाँ, कॉइन स्विच पर जो है सभी यूजर्स को रिडेम्पशन को कवर करने के लिए ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं एक फिगर दिखा रहा हूँ, देखिए 31 मार्च 2024 तक के जो लेटेस्ट फिगर हैं उसके अनुसार यहाँ पर टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग जो रही है क्रिप्टो प्लस INR की, इधर अगर आप देखोगे फिगर करोड़ में 3497.22 करोड़ है, ठीक है। देखिए यहाँ क्रिप्टो और INR के लिए 1:1 से ज्यादा का होल्डिंग जो है उसको मेंटेन किया जाता है। उससे फायदा होता है कि यूजर अपने क्रिप्टो को कभी भी इजीली जो है रिडीम कर सकता है। और इसका मतलब ये भी है कि भाई जो कॉइन स्विच की होल्डिंग है वो यूजर होल्डिंग के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो और आपको अगर इसके बारे में चेकआउट करना है तो कॉइन स्विच की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनके और डिटेल्स भी देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको क्रिप्टो का एक्सप्लोर करना है तो आज ही शुरुआत करिए अपने कॉइन स्विच के साथ, क्योंकि आप सभी के लिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो प्रोवाइड कर दिया है कॉइन स्विच का। जाइए जल्दी से एक्सप्लोर करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। अब वापस से आते हैं मार्केट रिकवरी के बारे में। देखिए 2024 में एक बार जरूर से आपको यहाँ पर जो है कह सकते हो करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा मार्केट में अभी जो ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर मार्केट को गिरना चाहिए, क्योंकि बजट बहुत ही खराब आया है आपका यहाँ पर ओवरऑल कह सकते हो स्टॉक को लेके, चाहे आप FNO में लो, चाहे लॉन्ग टर्म चाहे शॉर्ट टर्म। तो उसके बाद जैसे मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए वो मार्केट बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं की है, क्योंकि जैसे ही मार्केट का यहाँ पर निर्मला जी ने बोला कि लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर 12.5 और शॉर्ट टर्म पे 15 से 20%, तो वहां पर मार्केट में एक रेड कैंडल बनी, लेकिन वो 10 मिनट 15 मिनट बाद जो है रिकवर भी कर गई। तो जो मार्केट में करेक्शन एक्चुअल में आना चाहिए वो यहाँ अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। इसका कंक्लूजन ये है कि आप जो अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफिकेशन करो, उसको एक जगह पर बिल्कुल भी पूरे पैसे मत फंसाओ। एक कहावत है ना कि सारे अंडे जो है एक ही जगह पर नहीं रखने चाहिए, अलग अलग रखने चाहिए। अगर एक फूट गया ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो आप जो है थोड़े थोड़े एसेट सभी चीजों में लगाओ, मतलब आप कुछ का, जैसे अगर आप रेलवे लेना चाह रहे हो कुछ का RVNL IRFC ले लो, ठीक है। अगर आप दूसरे सेक्टर में जाना चाह रहे हो एनर्जी सेक्टर में वहां ले लो, लेकिन केवल 50% ही अपने पैसे को लगाओ। 50% को आप बचा के रखो कि अगर मार्केट अच्छा करेक्शन देती है तो वहां पर जो है आप थोड़ा बहुत एवरेज कर पाओ और उसके बाद अच्छा जो है यहाँ पर बेनिफिट जो है उठा पाओ। तो इस चीज को जरूर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्केट जो है आपके साथ माइंड गेम खेलती है। आपका मन करेगा पैसा फंसाने का, मन करेगा आपको चिल लेने का, लेकिन वहां पर वो चीजें नहीं करनी है। आपको पैसा अपना जो है बचा के रखना है। सो ओवरऑल मार्केट की समरी यही है कि एक बार मेरे ख्याल से जरूर से करेक्शन देगी, 2024 लास्ट तक ही दे, लेकिन आपको एक बार जरूर से करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 साल में एक बार करेक्शन देती है और इस साल अभी तक देखने को नहीं मिला है। या आप 20 साल का भी उठा लोगे ना ओवरऑल चार्ट, तो वहां पर भी देखने को मिलेगा कि 4 साल में एक बार करेक्शन आता है। सो ऐसे ही जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। उसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं होता है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबाना होता है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक प्रॉपर पहुंच सके। मिलता है दोस्तों ऐसी जबरदस्त वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद।